नमस्ते मित्रों। वर्तमान समय बड़ी चुनौतियों भरा, विषमताओं से भरा, प्रतिकूल परिस्थितियों से भरा हुआ है। ऐसे दौर की कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन जीवन का जो निखार आता है वो संघर्ष से ही आता है। विपरीत परिस्थितियों में ही व्यक्ति के जिंदगी कौशल, उसके गुण, उसके स्वभाव, उसकी प्रकृति, इन सब का पता चलता है। भारतीय संस्कृति में धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। उसमें पहला लक्षण धैर्य है। रामचरितमानस में भी कहा है, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपतकाल परखिए जारी। धैर्य वही जो विपरीत परिस्थिति में जिसको परखा जा सके। धैर्य की सीमा नहीं होती। लोग कहते हैं धैर्य की नहीं, सीमा नहीं होती। धैर्य तो धैर्य होता है। वर्तमान समय में यदि हम केवल यही चिंतन करते रहेंगे कि बुरा दौर चल रहा है, कठिन परिस्थितियां हैं, चारों तरफ तबाही मची हुई है, तो मस्तिष्क में एक इस प्रकार की एक नकारात्मक छा जाएगी जिसके कारण हम स्वयं अपने आप में परेशान हो जाएंगे। हमें परेशान नहीं होना है, परेशानियों से उबरना है। हमें समस्याओं से घबराना नहीं है, समस्याओं से जूझना है, उनसे दो हाथ करना है और समस्याओं से पार पाना है। इसके लिए पार पाने का यदि एकमात्र कोई रास्ता है तो वो केवल है सकारात्मकता। हमारे मस्तिष्क में, चिंतन में सकारात्मकता रहे। ये सकारात्मकता जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतने ही ज़्यादा हम इन विषम परिस्थितियों से पार पा लेंगे। और यदि हम घबरा गए तो फिर कठिन छोटी परिस्थिति भी कठिन लगने लग जाती है। छोटा सा सवाल भी घबरा जाने पर हल नहीं हो पाता। सामने रखी हुई चीज़ घबरा जाने पर दिखती नहीं है। कई बार हम नाम भूल जाते हैं व्यक्ति का। तो वर्तमान समय में हमें सबसे बड़ी आवश्यकता है अपने आप को धैर्यवान बनाए रखना है और ये सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमें ये करना चाहिए कि मस्तिष्क में सकारात्मक चिंतन रहे। सकारात्मक चिंतन के लिए हमें ऐसी कहानियाँ, ऐसे प्रसंग याद करना चाहिए जिन प्रसंगों में उन महापुरुषों के, उन महान बालाओं के हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में जूझते हुए अंततः विजय प्राप्त करी। और चाहे विजय भी ना भी प्राप्त की हो तब भी उनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा गया। आवश्यक नहीं है कि संघर्ष करते हुए हम हर बार विजय ही प्राप्त करें, लेकिन हमारा संघर्ष करते हुए, धैर्य बनाए रखते हुए इन विपरीत परिस्थितियों से जूझना ये साबित करता है कि हमने सही दिशा में कदम बढ़ाया है। मस्तिष्क हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है, वो खाली नहीं बैठता। पानी का स्वभाव है, वो नीचे की ओर बहता है। हल्का चिंतन ये जल्दी मस्तिष्क में आकर्षित होता है, ये जल्दी आ जाता है। इसको मिटाने के लिए, इसको दूर भगाने के लिए एकमात्र उपाय हमारे पास में ये है कि हम अपने आप को सकारात्मक चिंतन से भर के रखें। उसके लिए ऐसे प्रसंगों को हमेशा याद करते रहें, दूसरों को सुनाएं। दूसरों को सुनाते समय हमेशा ध्यान रखें, ऐसे प्रसंग ना सुनाएं कि आज ये कैजुअल्टी हो गई, आज ये हो गया। नहीं, ये बताएं कि किसने क्या अच्छा काम किया और हम इसमें क्या कर सकते हैं। यदि हम ये करेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वयं भी सकारात्मकता से भरे रहेंगे, अपने संपर्क में आने वाले लोगों को भी सकारात्मकता से भरे रखेंगे। साथ ही मस्तिष्क को खाली न रहने दें, उसे काम में लगाए रखें। हमेशा कोई ना कोई काम में रखें, क्योंकि यदि ये काम में लगा रहेगा तो अनावश्यक चिंतन इसके अंदर नहीं आएगा। और ये हमने इसे खाली छोड़ा तो ये अनावश्यक रूप से चिंतन करेगा ही करेगा। बस आज के लिए इतना ही बहुत है। नमस्ते।